हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूं और आप सभी का स्वागत करती हूं प्रभात एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड डिफरेंट स्टडी मटेरियल को लेकर और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें भी लेकर, और हम आपके लिए सक्सेस स्टोरीज भी लेकर आते हैं ताकि आपका मार्गदर्शन हो सके। और अगर आप ज़रा से पीछे हट रहे हो या आप ज़रा सा सोच रहे हो कि नहीं हो पाएगा, तो आपको फिर से वापस वही मोटिवेशन मिले और आप वो कर पाए जो आप करना चाहते हो, क्योंकि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता ना दोस्तों। अगर आप ये ठान लोगे कि आपको ये करना है, पूरी कायनात आपके साथ, पूरी दुनिया की ताकतें आपके साथ लग जाती है वो लक्ष्य पूरा करने में। शाहरुख खान का एक डायलॉग है, निश्चित ही ये मूवी सभी ने देखी होगी, तो यही मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह की महज 23 साल की उम्र में निशा ने कमाल कर दिखाया था। पहले ही प्रयास में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी, वो भी 51 रैंक हासिल करके। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक बार पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, इस कहावत को चरितार्थ किया है दोस्तों हरियाणा के भिवानी के एक गांव बामला की बेटी निशा ग्रेवाल ने। निशा ने महज 23 साल की उम्र में पहली बार में ही यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है, और न केवल उन्होंने उसे पास किया है बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 51वीं रैंक भी हासिल की है। निशा ग्रेवाल ने यूपीएससी परीक्षा में 51वीं रैंक हासिल करके ये दिखा दिया कि उम्र कभी आड़े नहीं आ सकती। महज 23 साल में ही उन्होंने पहले प्रयास में सफलता पाई है, और वो इस पूरे सफलता का श्रेय अपने परिवार को देती हैं, जो कि बेहद खुश है। मगर यहाँ तक का सफर आसान नहीं था उनके लिए। ग्रामीण परिवेश और सुविधाओं के अभाव के बावजूद दिन रात इस सफलता के लिए उन्होंने मेहनत की है। निशा अपनी इस उपलब्धि का पूरा श्रेय अपने दादा रामफल को देती हैं। वे सेवानिवृत्त गणित के अध्यापक हैं और निशा को उनके दादा ने ही शुरू से एक कक्षा आगे की पढ़ाई करवाई है। आज से 19 साल पहले जब निशा स्कूल जाने के काबिल हुई थी, तब से ही उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। निशा के दादाजी रामफल गणित के अध्यापक थे और उन्होंने बचपन से ही निशा को तैयार करना शुरू कर दिया था। गणित के अलावा अन्य विषयों की पढ़ाई भी वे निशा को करवाते थे। इससे पढ़ाई दिनचर्या में शामिल हो गई थी। निशा के पिता सुरेंद्र ग्रेवाल बिजली विभाग में सहायक सब स्टेशन इंचार्ज हैं और उनकी तैनाती औद्योगिक क्षेत्र में है, जबकि उनकी माता प्रोमिला एक गृहिणी है। तो देखिए दोस्तों, बचपन से ही अपने दादा की मेहनत जो उनके साथ हुई थी उनको पढ़ाने में, उसका किस तरीके से साथ दिया निशा की सफलता में। आपने भी मेहनत करनी है, और अगर कभी आपके बड़े आपको कहते हैं तो ये सोचिए वो जानते हैं कि आप कर सकते हैं, इसलिए वो आपको टोकते हैं। आप ये सोच के डीमोटिवेट मत होइए कि वो आपको इसलिए टोकते हैं कि आप नहीं पढ़ रहे हो, या आप ये सोच के गुस्सा मत होइए कि माँ बाप आपको बार बार पढ़ने के लिए कहते हैं या आपको कंपेयर करते हैं कि देखो वो पढ़ रहा है या पढ़ रही है और तुम ऐसा कर रहे हो या उसका ऐसा हो गया। उस कंपैरिजन को आप अपनी मोटिवेशन की तरह लीजिए और एक चैलेंज की तरह लीजिए और साबित करके दिखाइए कि आप जो हमारे लिए सोचते हैं कि हम कर सकते हैं, तो देखिए हमने कर दिखाया। तो ये कहानी थी निशा ग्रेवाल की, जिन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में 51st रैंक हासिल की और अपने माँ बाप का, अपने दादाजी का नाम रोशन कर दिया। तो आप भी करेंगे दोस्तों, ये मुझे यकीन है। तो बस जुट जाइए तैयारी में और पूरी मेहनत से सफलता प्राप्त कर लीजिए। चलती हूँ, मैं आऊँगी लौटकर फिर कुछ और कहानी या सिलेबस या किसी और वीडियो में कुछ और लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आप अपडेटेड रहें और आपको सारी जानकारी वक्त पर हासिल होती रहे। अगर आपको कुछ स्पेशल जानना हो तो नीचे कमेंट एरिया में ज़रूर लिख दें, जैसा मैं हर बार कहती हूँ, ताकि हम आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। ख्याल रखिएगा अपना, तैयारी अच्छे से कीजिए। धन्यवाद। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स
और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।